हेलो, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये एक कॉन्सेप्ट है जो एक डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें आप ये बताते हैं कि इनकम कैसे फ्लो करती है हाउस होल्ड से फार्म की तरफ और फार्म की तरफ से हाउस होल्ड की तरफ। तो ये बेसिकली दो हिस्सों में बांटती है पूरी दुनिया को। एक फार्म है यानी कि बिजनेस कम्युनिटी की है, यानी फैक्ट्रीज हैं यानी कंपनीज हैं जो सेल करती हैं, चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं और सेल करती हैं। और दूसरी साइड पे कंज्यूमर्स हैं और कस्टमर्स हैं जो परचेज करते हैं और यूज़ करते हैं। यही जो लोग परचेज और यूज़ करते हैं यही दे आर द हाउस होल्ड्स, और यही अपनी बाजी सर्विसेज भी देती हैं फर्म्स को, उसके अगेंस्ट वो फर्म से पेमेंट लेती हैं। तो सर्कल के तौर पे, सर्कल की शक्ल में इनकम फ्लो करती है, हाउस होल्ड से जाती है फर्म की तरफ और फर्म से जाती है हाउस होल्ड की तरफ। ये एक एक डायग्राम है बड़ा सिंपल सा। इसमें कोशिश की गई है कि आप इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन कर सकें। आप देख रहे हैं कि बिजनेसेस आपकी राइट साइड पे हैं जो कि रेड कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड पे आपके इंडिविजुअल्स हैं जो कि लोग हैं, कस्टमर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं। तो टॉप की जो ग्रीन लाइन है वो आप देख रहे हैं कि बिजनेस से एरो जा रहा है, फ्लो करके जाता है इंडिविजुअल्स की तरफ। और दीज आर द गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिकली जो बिजनेसेस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो जाती हैं इंडिविजुअल्स के पास। ज़ाहिर बात है इंडिविजुअल्स उनको खरीदते हैं। और इसके अगेंस्ट इंडिविजुअल की जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, एरो आ रहा है, इंडिविजुअल से चल के आ रहा है बिजनेसेस की तरफ। तो ये एक्सपेंडिचर्स पे करते हैं बिजनेसेस को इंडिविजुअल्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज वो बिजनेसेस से परचेज करते हैं, उनके अगेंस्ट वो पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर्स, जो कि पैसों की शक्ल में जाते हैं बिजनेसेस के पास, और बिजनेसेस के पास जाके वो बन जाता है रेवेन्यू। इंडिविजुअल्स का एक्सपेंडिचर और बिजनेसमैन का रेवेन्यू, और उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेवल करती हैं बिजनेस से टुवर्ड्स द इंडिविजुअल्स। जो निचला पार्ट है इस लूप का, उसमें आप देख रहे हैं कि निचली ग्रीन लाइन है जहां पे इंडिविजुअल्स लेबर प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को। इंडिविजुअल्स अपनी सर्विसेज अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, इकोनॉमिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स वगैरह की शक्ल में इंडिविजुअल्स अपनी सर्विसेज देते हैं किनको, बिजनेसेस फार्म्स को। और बिजनेस फार्म्स जो आप देख रहे हैं ब्लू एरो, बिजनेस फार्म से चलता है और जाता है इंडिविजुअल्स तक। तो इंडिविजुअल्स गेट इनकम फ्रॉम बिजनेसेस इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज। तो ये सर्कल फ्लो है कि बेसिकली जो बाहर का लूप है उसमें बिजनेसेस देती हैं गुड्स एंड सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स, और निचला लूप जो है वो इंडिविजुअल्स देती हैं लेबर टू द बिजनेसेस, और इंडिविजुअल्स एक्सपेंडिचर्स पे करते हैं टू बिजनेसेस, और वो बिजनेसेस के पास जाके बन जाता है रेवेन्यू, और बिजनेसेस लोगों की सर्विसेज के अगेंस्ट उनको पे करता है जो कि इंडिविजुअल्स की बन जाती है इनकम। तो इस तरह से इनकम जो है एक तरह से बिजनेसेस इनकम प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को व्हेन इंडिविजुअल्स ऑफर सर्विसेज टू बिजनेसेस, और इंडिविजुअल्स जो है उनको इनकम मिलती है जब वो अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं बिजनेसेस के लिए, और बिजनेस को इनकम मिलती है जब बिजनेस अपनी गुड्स एंड सर्विसेज सेल करता है किसको, इंडिविजुअल्स को। इसका एक और कदरे कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, ये आपके सामने आप देख रहे हैं। इसमें हाउस होल्ड्स आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड पे है और फर्म्स आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हाउस होल्ड्स ने टैक्सेस पे किए। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर, इनमें इनफैक्ट दो सेक्टर और हमने डाले हुए हैं। ये टू सेक्टर मॉडल कहलाता है जिसमें बिजनेस है और इंडिविजुअल है। लेकिन जाहिर सी बात है कि दो सेक्टर दुनिया में काम नहीं करते, सारे के सारे बिजनेस और इंडिविजुअल्स में तकसीम नहीं हो सकते। देयरफॉर देयर आर टू मोर सेक्टर्स। एक सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर, ये जो सेंटर में पड़ा हुआ है, और एक है फॉरेन सेक्टर जो कि ऊपर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से आप देख रहे हैं। तो द गवर्नमेंट सेक्टर, अब ये कि वो फ्लो तो अपनी जगह मौजूद है। ये आप देख रहे हैं कि ये वेजेस एंड इंटरेस्ट, इंडिविजुअल्स, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट एंड रेंट की शक्ल में फार्म्स पे कर रही हैं इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल्स जो हैं उनको वेजेस गवर्नमेंट भी दे रही है और ट्रांसफर पेमेंट भी गवर्नमेंट कर रही है, जबकि फर्म्स आप देख रहे हैं कि टैक्सेस दे रही हैं गवर्नमेंट को। Firms are paying taxes to government, individuals are also paying taxes to the government, और गवर्नमेंट फिर क्या कर रही है, परचेज कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स। यार आप देख रहे हैं
द गवर्नमेंट परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स। ऊपर के लूप में आप देख रहे हैं कि द हाउस होल्ड्स द परचेजेस ऑफ फॉरेन मेड गुड्स एंड सर्विसेज। फॉरेन मेड यानी कि इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स आती हैं बाहर से और हम करते हैं एक्सपोर्ट बाहर की तरफ, तो इस तरह से भी इनकम फ्लो करती है। देन द परचेजेस ऑफ डोमेस्टिकली मेड गुड्स एंड सर्विसेज बाय फॉरेनर्स, जो फॉरेनर्स किसी मुल्क की बाउंड्री में रह के प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ जीडीपी। और वो बेसिकली फॉरेनर्स की प्रोडक्शन होती है जो कि फॉरेन कंट्री, अगर इंग्लैंड से लोग आके पाकिस्तान में प्रोड्यूस करेंगे, फैक्ट्री ओपन करेंगे, काम करेंगे, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो फॉरेन कंट्री वाले भी उसको अपनी जगह पे कैलकुलेट करते हैं कि उनके लोग जो यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, विद इन द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान, जो जो कुछ प्रोड्यूस होगा वो सब का सब विल बी पार्ट ऑफ द जीडीपी। तो जो डोमेस्टिकली जो फॉरेनर प्रोड्यूस करते हैं वो भी आपकी जीडीपी है, और वो भी आपके पास गवर्नमेंट के थ्रू, चूंकि वो फॉरेनर्स गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं, लिहाजा आप कहेंगे कि वो भी गवर्नमेंट के थ्रू ही पाकिस्तान की फार्म्स को चीज़ें पहुंचती हैं। तो बेसिकली इसकी जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो पहले भी ब्रीफली बताया गया, कि इनकम फ्लोज फ्रॉम द फर्म्स टू हाउस होल्ड्स इन द फॉर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंडिविजुअल्स प्रोवाइड करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये चार फैक्टर्स जो हैं वो हाउस होल्ड्स पेश करते हैं फर्म्स को, और इसके अगेंस्ट फर्म्स उनको पे करती है। तो इनकम फर्म से फ्लो करके आ गई इंडिविजुअल्स के पास। अब इंडिविजुअल्स गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं फर्म से, तो उनको करते हैं पे उसकी सेल्स की प्राइस और रेवेन्यू की शक्ल में। तो अब इनकम जो है वो फ्लो करके चली गई इंडिविजुअल से फर्म्स की तरफ। तो यूँ इनकम फ्लो करती है इंडिविजुअल से फर्म की तरफ और फर्म से इंडिविजुअल की तरफ। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। देयरफॉर गुड बाय फ्रॉम नाउ।